है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2210 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मसीह के न्यायासन में मसीही विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ रहे थे और उन कामों के लिए उपलब्ध हुए जो प्रभु उनके जीवन के द्वारा करना चाह रहा था, दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिफलों का जिक्र बाइबल में हम देखते हैं। मुकुट उसमें महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण 5 मुकुटों का जिक्र हम नया नियम में देखते हैं, जो है क्रमशः पहला न मुरझाने वाला मुकुट, द इम्पेरिशेबल क्राउन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 24 से 25 तक। दूसरा आनंद का मुकुट, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19। तीसरा है धार्मिकता का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, दूसरा तीमुथियुस 4:8। चौथा है जीवन का मुकुट, द क्राउन ऑफ लाइफ, याकूब 1:12। पांचवा है महिमा का मुकुट, द क्राउन ऑफ ग्लोरी, पहला पतरस 5:4। मैंने आपसे कह चुका हूं कि इन मुकुटों का वितरण कलीसिया संसार से उठा ली जाने के तुरंत बाद मध्याकाश में मसीह के न्यायासन में होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। इस पद में मसीह के न्यायासन के लिए यूनानी बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किया गया शब्द बीमा है, जो एक ऊंचा मंच अथवा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को सूचित करता है। बीमा शब्द पौराणिक यूनान और रोम में ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को पुरस्कार वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंच को सूचित करता है। इस बीमा पर उपस्थित होकर रोम के सम्राट प्रतियोगियों को, अर्थात जो प्रतियोगिताओं में भाग लिए हैं, उनमें से जो विजय प्राप्त किए हैं, उन प्रतिभागियों को पुरस्कार का वितरण करते थे। मुकुट को जो मसीह के न्यायासन में वितरण किए जाएंगे, विभिन्न प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला ये पुरस्कार अथवा प्रशंसा है। इट्स एन अवार्ड और अप्रिसिएशन। जिस प्रकार प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त लोगों को बीमा पर प्रशंसा स्वरूप पुरस्कार दिए जाते थे, वैसे ही प्रभु से हमें मिलने वाले सभी मुकुट उन कामों के लिए जो प्रभु से हमें निर्वाह करने के लिए मिले थे, उसे विश्वास योग्यता के साथ निर्वाह करने का प्रशंसा स्वरूप देने वाले होंगे। पहला पतरस 1:7। दूसरा मुकुट प्रभु की सेवा में हमारी भागीदारी का प्रतीक है। इट्स ए सिंबल ऑफ आवर पार्टिसिपेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड। इस संसार में प्रभु हमें जो भी सेवा सौंपता है, चाहे वह सुसमाचार प्रचार की सेवा हो या फिर कलीसिया की अगुवाई की हो या कोई अन्य सेवा, सभी सेवा प्रभु की है और हम उनकी सेवा में केवल सहभागी है, अर्थात प्रभु की सेवा में हम केवल सहभागी है। और जब हम हमें दी गई सेवाओं को उनके लिए निभाते हैं, प्रभु हमें अनंतता में अवश्य ये प्रकट करेंगे कि हम उनकी सेवा में विश्वास योग्य सहकर्मी थे। पहला पतरस 5:4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 10 और 11। तीसरा मुकुट पदवी और अधिकार का प्रतीक है। इट्स ए सिंबल ऑफ पोजीशन और अथॉरिटी। परमेश्वर के वचन से यह बात स्पष्ट है कि अनंत काल के जीवन में, अर्थात वर्तमान संसार में 1000 वर्षीय शासन में तथा नई धरती नया आकाश में भी हम विश्वासी प्रभु के साथ राज करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 20:6 और 22:5। मत्ती रचित सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के मसीहाई पदवी की परिप्रेक्ष्य में रचित पुस्तक है, उसके अनुसार देखे जाए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम विश्वासी जो प्रभु के प्रति और उनकी सेवाओं के प्रति विश्वास योग्य थे, अनंतता में प्रभु के संग विभिन्न पदवियों में रहकर उनके संग राज्य करेंगे। मत्ती अध्याय 24 पद 45 से 46 तक और फिर 25वां अध्याय उसकी 21 और 23वीं आयत आदि पढ़िएगा। निम्न विषय की सूचना
लूका भी देते हुए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 की 41 से 44 तक के भाग में देखते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जीवन का मुकुट हो या फिर अन्य कोई पुरस्कार जो हमारे लिए प्रभु रखा है, हमें ये उपदेश देते हैं कि, ये संदेश देते हैं कि हम इस नाशवान तात्कालीन संसार के लिए नहीं बल्कि अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन के लिए यह जीना है, ताकि हम उस अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में प्रभु के साथ राज्य करेंगे और उस राज्य करते समय में हम विभिन्न पदवियों में रह करके प्रभु के साथ राज करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस संसार के जीवन के बाद के एक अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन का दर्शन होने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के लिए अपना जीवन बिता सके, प्रभु की सेवा के लिए हमारे जो भी ताकतें हैं, हमारी जो भी क्षमताएं हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का